दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की सच्ची व्रत कथा। यह कथा श्रद्धा, धैर्य और चमत्कार की है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ गया। कम उम्र में विवाह हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद पति भी चल बसे। ससुराल में कोई सहारा नहीं था। लोग उसे बोझ समझने लगे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था। सावित्री का मन बहुत साफ था। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। बस हर रात सोने से पहले भगवान से इतना कहती, हे प्रभु, अगर मेरे भाग्य में सुख नहीं तो मुझे सहने की शक्ति जरूर देना। एक दिन सावित्री इतनी बीमार पड़ गई कि काम पर जाना भी मुश्किल हो गया। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। पड़ोसियों ने भी मुंह मोड़ लिया। भूख और बीमारी से उसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। उसी रात उसने सपना देखा। एक दिव्य तेज से भरी माता, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। माता ने कहा, बेटी, मैं संतोषी माता हूँ। यदि तुम श्रद्धा और नियम से मेरा व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन में संतोष और सुख लौट आएगा। फिर अचानक से सावित्री की नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार संतोषी माता का नाम सुना था, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। अगले ही शुक्रवार सावित्री माँ का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही पूजन सामग्री। उसने सिर्फ साफ मन और श्रद्धा से माँ को याद किया। गुड़ और चने भी किसी से मांग कर लाई थी। उसने नियमों का पूरा ध्यान रखा। खट्टा कुछ भी नहीं खाया, किसी को कटु वचन भी नहीं बोले और पूरे दिन मन में संतोष बनाए रखा। व्रत के दिन जब उसने कथा सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे यह कथा उसके जीवन की कहानी हो। सावित्री ने लगातार 16 शुक्रवार व्रत किया, लेकिन जीवन की कठिनाइयां तुरंत समाप्त नहीं हुई। कई बार ऐसा हुआ कि उसे केवल सूखी रोटी मिली। कभी किसी ने ताना मारा तो कभी अपमान सहना पड़ा। कई बार उसके मन में विचार आया, क्या सच में माँ मेरी सुन रही है? लेकिन हर बार वह खुद से कहती, माँ संतोष देती है, आधीरता नहीं। एक दिन गांव के एक सेठ के घर काम करने वाली नौकरानी बीमार पड़ गई। किसी ने सावित्री का नाम सुझाया। सेठानी ने पहले मना कर दिया, लेकिन मजबूरी में बुला लिया। सावित्री ने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसकी नम्रता और धैर्य देखकर सेठानी बहुत प्रभावित हुई। कुछ ही दिनों में सावित्री की जिंदगी बदलने लगी। उसे नियमित काम मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। सबसे बड़ी बात, उसके मन में संतोष आने लगा। 16वें शुक्रवार की रात सावित्री ने माँ से बस यही कहा, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, बस जीवन में शांति और आत्मसम्मान दे दो। उसी रात माँ संतोषी फिर स्वप्न में आई और बोली, बेटी, जिसने संतोष सीख लिया उसने सब पा लिया। कुछ समय बाद सावित्री को उसी सेठ परिवार ने अपनी बहू बना लिया, क्योंकि उन्होंने उसके संस्कार और पवित्रता देखी। आज जो स्त्री कभी भूखी सोती थी, वही घर की लक्ष्मी बन गई। संतोषी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। संतोष सबसे बड़ा धन है। माँ संतोषी धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन विश्वास टूटने नहीं देती। जो भी श्रद्धा से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। माँ संतोषी अपने भक्तों को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिरता और सबसे बड़ा वरदान संतोष प्रदान करती हैं। जो भी भक्त यह व्रत सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से रखता है, माँ संतोषी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। थैंक यू दोस्तों।